कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने शहर से दूर एक पिछड़े इलाके में एक सरकारी नौकरी मिली थी। उसकी पोस्टिंग एक घने जंगल से भरे इलाके के पास हुई थी, जिसके एक गांव में उसे रिपोर्टिंग करनी थी। उसके घर में सबको नौकरी की खुशी थी, बस उस लड़की को ही उस बीहड़ में मिले गांव की पोस्टिंग की चिंता थी। जब वो लड़की उस गांव में पहुंची, तब जैसा उसने सोचा था वो गांव वैसा ही निकला। गिने चुने मकानों के बीच हर कोई हर किसी के घर की बात को जानता था। एक बीहड़ जगह में लोगों के पास नया कुछ नहीं होता है। हर दिन उसी पुराने पड़ोसी की कहानियां आपस में अदल बदल करते सब पक चुके थे। तो जब उनके घर के पास एक नया कलेक्टर आया और वो भी एक लड़की, तो सबको कुछ महीने बात करने का एक नया टॉपिक मिल गया। इस दखलंदाजी के चलते वो लड़की अपने घर से कम ही बाहर निकलती थी, पर घर के अंदर बंद रहते उसको जब कुछ महीने बीत गए, तो एक रोज वो गांव से कुछ दूर पर एक शांत जगह पर टहल रही थी। नजारे सुंदर थे, पर उसे अपने घर और शहर की याद आ रही थी। भीड़ से भरी सड़कें और उन सड़कों में फंसी गाड़ियां अपने हॉर्न की आवाज से उसको कितना तंग किया करती थी। पर आज वो उसी आवाज को इस शांति में याद कर रही थी। अपने यादों में खोए उसे सूरज की ढलान का कोई अंदेशा नहीं रहा। जब अंधेरे ने उसके रास्ते को निगल लिया, तब उसके होश वापस आए। घबराहट में उसने यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाई, तो एक बूढ़ा आदमी लालटेन पकड़े उसकी तरफ आता हुआ दिखा। तब लड़की ने कहा कि वो वापस घर जाने का रास्ता नहीं जानती, तो वो आदमी इशारों से उसे अपने पीछे आने को कहता है। सारे रास्ते वो लड़की उस बूढ़े आदमी के पीछे चलती रहती है, पर वो आदमी उस लड़की के घर आने तक उसके साथ चलते रहता है। जब उस लड़की का घर आ जाता है, तब वो राहत की सांस लेती है, पर वो आदमी तब तक जा चुका होता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में इस बारे में अपने स्टाफ को बताती है और उनसे पूछती है कि उस आदमी का पता अगर वो बता दे तो वो उस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहती है। इस पर सब लोग शांत हो जाते हैं, पर एक आदमी कहता है, आप जहां उस आदमी से मिली थी वही उस आदमी का घर है। साफ शब्दों में उस शाम आप उस आदमी की कब्र पर टहल रही थी, पर वहां किसी की कब्र का कोई निशान तो नहीं था। उस लड़की ने पूछा। वो इसलिए कि गांव में ये बात सबको पता है और कोई अपने आप से उस जगह को नहीं जाता।